हैं हम समान गति और असमान गति क्या होती है। समान गति और असमान गति, असमान गति। नाम से क्लियर है मेरे ख्याल से, इसकी परिभाषा ही आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नाम से क्लियर है ना, बोलते ना। अच्छा एक काम करो, वहां पर जाओ और एक समान गति से जाना है ना, कहीं को रुकना नहीं है, कहीं कम ज्यादा स्पीड नहीं करना है, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं कि अगर रोड बिल्कुल सीधी है और कहीं गड्ढे नहीं है और हम जैसे जनरली 4 लेन वगैरह से जाते हैं तो क्या पूरी रोड साफ सुथरी मिलती है, पूरी रोड क्लियर मिलती है, तो हमारी जो स्पीड होती है वो एक समान होती है। एक समान मतलब कभी कम ज्यादा करने की आवश्यकता उसमें बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो एक समान गति और असमान ये होंगे, और इसकी परिभाषा भी हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। लेकिन परिभाषा बनाने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लें, एक उदाहरण समझ लें कि किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। देखना, मान लिया जाए कि ये रोड है, और मैं यहां से ए से बी सी डी होते हुए आगे की ओर इस प्रकार से जा रहा हूं। पहले सेकंड में यहां पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड, यहां दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूं, ये तीसरे सेकंड में यहां पर पहुंच जाता हूं। देखना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ए से बी सी डी होते हुए मैं आगे की ओर जा रहा हूं। पहले सेकंड में मेरी पोजीशन यहां पर होगी, दूसरे सेकंड में मैं यहां पहुंच गया, तीसरे सेकंड में यहां पहुंच गया। अगर सपोज करें कि पहले सेकंड में मैं 50 मीटर चला, दूसरे सेकंड में फिर 50 मीटर चला, और तीसरे सेकंड में फिर 50 मीटर चला, और इसी प्रकार से और कंटिन्यू करा, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मेरी जो गति है वो क्या है, एक समान है। क्लियर है, इसमें कोई अलग से रटने वाली बात नहीं है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, थोड़ा सा आप सोच के देखिए। समान समय अंतराल, देखना समय अंतराल, मैं यहां पर भी 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, इसके बीच में भी 1 सेकंड है। 2 सेकंड का मतलब यहां तक 1 सेकंड है, यहां तक 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतना चला, फिर अगले 1 सेकंड में इतना चला, फिर अगले 1 सेकंड में 50 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 50 मीटर चला, इस प्रकार से आगे की ओर जा रहा। क्या हो रहा, यदि किसी वस्तु द्वारा बोलिए, जैसे मैंने अगर एक बॉल फेंकी, मैं परिभाषा बना रहे ना, तो हम कार के लिए नहीं बना रहे, किसी ट्रेन के लिए नहीं बना रहे, ठीक है। हम किसके लिए बना रहे हैं, एक यूनिफॉर्म परिभाषा बना रहे हैं कि जो सबके लिए लागू है। किसी वस्तु की बात करते हैं, वहां पर वो वस्तु कार भी हो सकती है, वहां पर वस्तु ट्रेन भी हो सकती है, कोई पत्थर को उछाला जाए वो वस्तु हो सकती है, तो वस्तु कोई भी हो सकती है। तो परिभाषा बनाने में इस चीज का खास करके ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, लेकिन एक निश्चित दिशा है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, एक निश्चित दिशा में जा रही है। देखना, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय की जाती है, तो उस वस्तु को क्या बोला जाता है, समान गति में होना कहा जाता है। तो इसी को हम समान गति कर सकते हैं। क्लियर है बात, ये तो बोलचाल की भाषा में होता है ना। जैसे हम अगर कोई ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि एक समान गति में ट्रेन चल रही है। और कभी कभी ट्रेन क्या होती है, बड़ी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, फिर कभी स्लो हो जाती है, तो उस टाइम में बोलते हैं हम कि क्या असमान गति कर रही है ना। तो परिभाषा डायरेक्ट उसी से बन के आ रही है। तो समान गति की परिभाषा फिर से और एक बार आप लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा, देखना, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में, किसी दिशा भी तो होना चाहिए ना, जब तक दिशा नहीं रहेगी जा किधर रही है भाई वस्तु, किसी निश्चित दिशा में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो वस्तु द्वारा समान गति में चलती है। वस्तु
को समान गति में कहा जाता है। क्लियर है? कहा जाता है। देखिए आपके सामने परिभाषा बनाई और आप भी बना सकते हो। ठीक है, बस इतना मालूम होना, ये समान गति रखने वाली कोई बात ही नहीं है। समान गति मतलब हर एक समय अंतराल में समान गति। पहले सेकंड में भी उसकी गति 50 मीटर थी, दूसरे सेकंड में भी 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर। अभी यहां पर देखना, असमान गति की बात करते हैं। असमान गति जब मान लिया जाए कि पहले सेकंड में 50 मीटर थी, दूसरे 50 मीटर चली, और दूसरे सेकंड में मान लिया जाए कि 70 मीटर चलती है, और तीसरे सेकंड में गाड़ी फिर से 40 मीटर आ जाती है। अब ये बताइए कि ए से लेकर बी तक जो वस्तु गतिमान है, वो उसकी गति कैसी है? कैसी है? असमान गति है ना। पहले 50 70, इस ड्यूरेशन में एक सेकंड में 70 मीटर चलती है, तीसरे सेकंड में 40 मीटर चलती है। पहले सेकंड में 50, 70, 40। तो क्या हो गया? इसकी परिभाषा बनाने के लिए सेम उसी प्रकार से किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में असमान दूरी तय करती है, बस परिभाषा वही की वही तो रहेगी। असमान दूरी तय करती है तो उसको क्या बोला जाएगा? असमान वस्तु को असमान गति में है, ये कहा जाएगा। अब देखना, अगर सपोज करें कि कोई वस्तु ए से गति कर रही है, बी और सी और डी और ई और एफ, ये पहला सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड और एक थर्ड सेकंड है, तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड और एक पांचवा सेकंड। सपोज करें कि यहां पर 40 मीटर की दूरी तय करती है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में फिर 40 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे सेकंड में फिर 40 मीटर की दूरी तय करती है, फिर 60 मीटर की दूरी तय करती है, और फिर 20 मीटर की दूरी तय करती है। देखना, अब समस्या है, पहले सेकंड में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40। यहां से अगर हम यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो क्या है? समान गति है क्या? समान गति। अगर यहां से यहां तक अगर देखते हैं, पूरा यहां से लेके यहां तक देखते हैं, तो कभी समान है, कभी असमान, कभी असमान, कभी समान, इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर एक भी अंतराल में अगर असमान गति हो जाएगी तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। असमान गति। एक ही उदाहरण है, यहाँ पर समान गति का भी उदाहरण मिल रहा और असमान गति का भी मिल रहा। कहने का मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए से डी तक, या तो बोल सकते हैं कि 0 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वस्तु समान गति में है, और यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है? असमान गति में, असमान गति में। और यदि हमसे बोला जाए कि ए से लेके एफ तक समान होगा कि असमान, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि आधा समान है और आधा असमान है, हम ओवरऑल बोलेंगे कि ये क्या है? असमान गति है। अब ओवरऑल हमें ये बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि वस्तु की जब समान गति और असमान गति कब होती है। आप ये बताइए मेरे को कि जब सपोज करें कि आप कोई बाइक चला रहे है ना, कोई अगर बाइक चलाता है तो बाइक चलाते समय असमान गति कब होती है? जब या तो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, ठीक है, कहीं पर ट्रैफिक हो तो हम क्या है? उसकी स्पीड कम कर देते हैं, या तो गति की दिशा बदलना हो। मान लिया जाए कि हमें इधर इस दिशा की ओर जाना है और यहां से अगर टर्न है तो यहाँ पर क्या करना होता है? हमें गति को कम करना होता है। दिशा बदलती है, या तो फिर उसके क्या होगा? गति की दिशा बदलती है। मतलब जैसे एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को कम ज्यादा देंगे तो उसकी गति कम ज्यादा होगी। तो गति या तो फिर दोनों, एक्सीलेटर भी कम ज्यादा दे रहा है और दिशा भी उसकी बदली जा रही है। और या तो ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक में भी गति कम ज्यादा होती है, या तो फिर रोड खराब हो, कहीं पर रोड अच्छा आ जाए, कभी रोड खराब हो तो उस केस में भी क्या है? गति की दिशा बदलती है। हम इसमें अगर इसको ग्राफिकली समझे, समान गति और असमान गति, देखना यहाँ पर असमान गति की मैंने परिभाषा नहीं लिखी है। असमान गति की परिभाषा वही होगी, यहाँ पर असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की गति को असमान गति कहा जाता है। निश्चित समय अंतराल में क्या करती है? समान समय अंतराल में असमान गति, असमान दूरी तय करती है। ठीक है, क्या असमान लिखना पड़ेगा उसमें? पहली बात तो समान दूरी के लिए अगर ग्राफ बनाए,
देखना ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये मान लिया जाए वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। अगर हम इसको इस एक्स अक्ष को समय से प्रदर्शित करें और इसको दूरी से प्रदर्शित करें, इसको दूरी से प्रदर्शित करें, इधर पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, और यहाँ पर पहले सेकंड में कितनी दूरी तय की, दूसरे सेकंड में समान समान अंतराल में 50-50 मीटर के अंतराल में हमने इसको ये किया। तो समय काय में है सेकंड में और दूरी काय में है मीटर में। ठीक, मान लिया जाए पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। देखिए पहले सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में फिर 50 मीटर की दूरी तय करती है, ये यहाँ पर आ गया। तीसरे सेकंड में फिर 50 मीटर की दूरी तय करती है, ये यहाँ पर आ गया। अगले सेकंड में फिर दूरी उतनी तय करती है। और इस प्रकार से अगर इसका ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा। या तो फिर यहां पर देखना ये समय है और ये क्या है, दूरी है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि समय पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और ये चौथा सेकंड, इसी प्रकार से 50-50-50-50 इस प्रकार से हम बनाए। यदि हम यहां से बात करें कि पहले 0 सेकंड में वस्तु या मतलब जो वस्तु है वो यहां पर थी, पहले सेकंड में वस्तु यहां पर पहुंच गई, दूसरे सेकंड में वस्तु यहां पर पहुंच गई, मतलब देखिए इस समय अंतराल में क्या है, वस्तु ने दूरी क्या है, समान तय की, यहां पर भी समान दूरी तय की, यहां पर भी समान दूरी तय की। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन सकता है। ठीक है, अच्छा, और समान दूरी के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, असमान दूरी, ग्राफिकली भी हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखना ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस पर हम समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, समय सेकंड में, और इसको दूरी मीटर में। ठीक है, और ये यहां पर इस प्रकार से हमारे पास में समान समय अंतराल है, लेकिन जो दूरी समान समय अंतराल में क्या है, असमान दूरी तय कर रही है। मान लिया जाए कि यहाँ पर इतनी दूरी तय कर रही है, यहाँ पर ये ऊपर की ओर इतनी दूरी, ज्यादा दूरी तय कर ली, फिर कम दूरी तय कर ली, फिर ज्यादा दूरी तय कर ली, फिर कम कर ली, फिर ज्यादा दूरी तय कर ली, मतलब इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा, जिगजैग बनेगा। ठीक है, कभी दूरी मतलब उसकी गति ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही, कभी कम हो रही, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, असमान गति। या तो फिर ग्राफ बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से क्या हो रहा, पहले बहुत कम स्पीड थी उसकी, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। या तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा पहले ज्यादा थी, बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड थी, फिर उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते जा रही है, उसकी जो गति है वो क्या हो रही है, उसकी धीरे धीरे कम होते हुए जा रही है। तो बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। समान गति असमान गति के बारे में पूछा जाएगा, हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं और अपने मन से बना सकते हैं परिभाषा है। ठीक है ना, और ग्राफिकली भी हमने बताया कि जब समान दूरी का ग्राफ बनाया जाता है तो एक सीधा वक्र प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, और इस प्रकार से सीधी रेखा। और जब असमान गति के बारे में का ग्राफ बनाएंगे हम समय और दूरी के बीच में, तो क्या है, इस प्रकार से जिगजैग बनेगा, या तो इस प्रकार से बनेगा वक्र के रूप में, या इस प्रकार से इसका ग्राफ बनने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने असमान गति और समान गति क्या होती है इसके बारे में समझा है। अब देखते हैं हम गति की दर का मापन, और गति की दर का मापन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मापन, गति की दर का मापन क्या होता है, तो हम इसको चाल द्वारा मापते हैं, तो इसको बोलेंगे चाल, जिसको बोला जाता है स्पीड। नाम सुना होगा कई बार, कई बार सुना क्या होगा, रोज ही यूज करते हैं कि वो फलाना ठिकाना है, उसकी चाल इतनी है, वो मोटरसाइकिल चलाता है, उसकी चाल इतनी है ना, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या इस शहर से उस शहर तक इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हुए गया था। या हम कई बार सफर करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन से जाते हैं, हम बोलते हैं ट्रेन की इतनी चाल है या इतनी स्पीड है। तो स्पीड या चाल हम कई बार यूज करते हैं। सपोज करें, मान लिया जाए, इसकी हम परिभाषा बाद में देखेंगे। मान लिया जाए, उदाहरण देखते हैं हम
कि सपोज करें कि मुझे ए स्टेशन से बी स्टेशन होते हुए, सी स्टेशन होते हुए, डी स्टेशन होते हुए ई स्टेशन तक जाना है। ठीक है, सपोज मान लिया जाए कि यहां पर 50 मीटर का डिस्टेंस है, या किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सपोज करें कि यहाँ पर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, यहाँ 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलती है, यहाँ 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चलती है, यहाँ 20 किलोमीटर चलती है, और यहाँ 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। यहां पर क्या हो गया, ए से बी इकाई समय में, इकाई देखना समय बराबर है, यहां पर भी 1 घंटा 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 है। यहां पर इकाई समय में कितनी चाल है उसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई मतलब हमने क्या किया, इसको समय बराबर समय में अंतराल में विभाजित किया। 7 बजे से 8 बजे तक ट्रेन 50 किलोमीटर चली, 8 से 9 20 किलोमीटर चली, 9 से 10 60 किलोमीटर चली, और 10 से 11 बजे तक का सफर था उसमें 100 किलोमीटर चली। हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि ये जो ट्रेन थी उसकी चाल क्या थी, अलग अलग समय अंतराल में इसकी चाल अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि इस इकाई समय में इसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर, इस इकाई समय में इसकी चाल 20 किलोमीटर, इस इकाई समय में इसकी चाल 60 किलोमीटर, और इस इकाई समय में इसकी चाल 100 किलोमीटर चाल थी। इसका मतलब मेरे ख्याल से इसकी परिभाषा बनाना बिल्कुल आसान हो गया। हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक एक समय अंतराल मतलब हमने क्या किया, अलग अलग समय अंतराल की बात कर रहे हैं, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। परिभाषा क्लियर है। एकांक समय अंतराल मतलब यहां पर हाँ हो सकता है कि अलग अलग समय अंतराल में इसकी चाल अलग अलग हो, लेकिन परिभाषा में हमें ये बताना पड़ेगा कि इस समय अंतराल में इसकी चाल 50 थी, इसमें 20 थी, इसमें 60 थी, और इसमें 100 किलोमीटर थी। तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर उसके बाद में हम इसको और समझेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में समय अंतराल में तय की गई दूरी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर समझना है हमें कि हम किस यहाँ पर क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि ये से जब ई तक जाना था, और हमसे अगर कोई पूछता कि चाल क्या है, तो हर जगह अलग अलग चाल है। ठीक है, तो ए से बी तक इसकी 50 किलोमीटर चाल थी, तो एकांक समय की बात कर रहे हैं, हमने इसको क्या समान समय अंतराल में डिवाइड किया, प्रत्येक समय में इसकी चाल हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसका फार्मूला बनेगा चाल बराबर से दूरी बटे समय। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में जो चाल है उसको v से प्रकट करें, और दूरी को s से प्रकट करें, और समय को t से प्रकट करें, तो v = s डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। अब देखना, इसकी हम परिभाषा दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को उसकी चाल कहा जाता है। स्थिति परिवर्तन की दर देखना, यहां से जो स्थिति परिवर्तन हुआ है ये 50 किलोमीटर की स्थिति परिवर्तन हुआ है एक एकांक समय में। यहां से 20 किलोमीटर का स्थिति परिवर्तन हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर को भी क्या बोला जाता है, चाल कहा जाता है। दर है ना, दर है ये प्रति घंटा ये दर है ना, प्रति घंटा 20 किलोमीटर, प्रति घंटा 60 किलोमीटर, प्रति घंटा किस दर से, प्रति घंटा 100 किलोमीटर की दर से। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बोलेंगे कि चाल का मात्रक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, चाल का मात्रक क्या होगा। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे
दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक और समय का मात्रक चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं तो क्या होता है? किलोमीटर होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन किस रफ्तार से चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं या मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, या तो फिर बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, या बोला जा सकता सेंटीमीटर प्रति सेकंड। है ना? इसको तीन तरीके से दर्शा सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड, देखना इसको दर्शाने का तरीका मीटर प्रति सेकंड भी बोला जा सकता है, या तो फिर इसको प्रदर्शित करने का तरीका मीटर सेकंड की पावर -1 भी बोला जाता है, लेकिन पढ़ेंगे इसको ऐसे मीटर प्रति सेकंड। इसको बोला जा सकता है किलोमीटर प्रति घंटा, या तो फिर किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं।